Hello students, welcome back. Today we are going to start new chapter that is biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन तब भी ये स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये सारा याद करने वाला है, इसमें समझना कुछ नहीं होता, सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने होते हैं। आपके फर्स्ट 4 चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दीज आर ऑल चैप्टर टू बी लर्न। ये आपने लर्न ही करने हैं और ये एक बार में लर्न करने से होने के भी नहीं, ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इस बार एक बार तो आप कर लेते हैं और फिर आपको इसको नीट से पहले जब भी आपका एग्जाम होगा कम से कम 10 दिन पहले आपको इसे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। याद ही करने का है, समझना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा समझना भी चैप्टर नहीं है, इसमें कोई ट्रिक भी काम नहीं करती क्योंकि एक्चुअली एग्जाम्पल इतने सारे हैं, आप कितने ट्रिक्स याद करेंगे आप। तो सिंपल हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से क्या करना। इस चैप्टर से आपने करने एग्जाम्पल, भाई फंगस के एग्जाम्पल कौन है, फिर क्लास के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, फंगस का कॉमन नाम याद करना है, एल्गी की क्लास कौन कौन सी है उसके एग्जाम्पल पे यहाँ फोकस करना आपने। फाइलम पॉलीफेरा क्या है, मेन बस पॉइंट एनसीईआरटी को उठाना आपने बस यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को 2-3 बार रिवाइज कर दें, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको कुछ 2 कॉलम दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। यूबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज। अच्छा, ये कंबाइन करके दे रहा है यहाँ पर, ट्राइकोडर्मा, एल्बुगो, गोनोलैक्स और एनाबिना। बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे ही आने की उम्मीद है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल उठा लेगा और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं डिफरेंट होंगे और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। यूबैक्टीरिया, बेटा ये पूछा यूबैक्टीरिया में कौन कौन आता है। देखो आप जानते हैं जब आपने किंगडम मोना पढ़ा था तो वहां आपने 2 उसकी कैटेगरी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने यूबैक्टीरिया और एक आपने पढ़े थे आर्कीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में फिर कौन आ गया था, यूबैक्टीरिया में एक तो जो सिंपल बैक्टीरिया वो आ गए थे, एक साइनोबैक्टीरिया आ गए थे, एक माइकोप्लाज्मा आ गया था। तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, कोई दिख रहा है कि यूबैक्टीरिया में कौन आ सकता है। तो यूबैक्टीरिया में कौन आ सकता है बेटा, यूबैक्टीरिया में आ सकता है जो बैक्टीरिया है, जो सिंपल बैक्टीरिया था वो, और साइनोबैक्टीरिया आ सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कौन है, ये एनाबिना या ब्लूगिन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो बेटा ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैच हो गया। डायनोफ्लैजिलेट आप जानते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, रेड टाइड, ठीक है, वो रेड टाइड वाला क्वेश्चन आता है। रेड टाइड क्या होता है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सी है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसी बात को हम कहते हैं रेड टाइड। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं गोनोलैक्स कहते हैं इसको, क्या बेटा, तो इसका ये आ गया यहाँ गोनोलैक्स कहते हैं, ठीक है ये, ठीक है। और उसको डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, याद है ना आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फंगस की एक क्लास है और इसमें पहली क्लास है, इसमें राइजोपस, म्यूकर और एल्बुगो सिस्टोपस वगैरह आते हैं। तो है यहाँ पर कोई फाइकोमाइसिटीज वगैरह कौन आ गया, ये आ गया यहाँ, ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नाम जानते हैं क्या बेटा, फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नाम होता है एल्गल फंगस, क्योंकि ये फंगस एक्वेटिक पानी में रहते हैं, जो एल्गी की तरह होते हैं, तो इसीलिए इसको एल्गल फंगस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्यूटोमाइसिटीज, अब तो एक ही बचा है, तो इसका ये आ गया ट्राइकोडर्मा। वैसे ड्यूटोमाइसिट का दूसरा एग्जाम्पल है बेटा कोलेक्ट्रोट्राइकम और ऑल्टरनेरिया, ये आपने याद करने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ड्यूटोमाइसिटीज का कॉमन नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटोमाइसिटीज का कॉमन नाम होता है फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या होता है, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इनके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ड्यूटोमाइसिटीज सबसे एडवांस क्लास है फंगस की, और फंगस की जो क्लास जितनी एडवांस होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इसी बात को हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। मैं आपको चारों क्लास के एक बार नाम याद ही का है।
कहता हूँ फाइकोमाइसीट को कहते हैं एल्गल फंगस, एक होती है एस्कोमाइसीट उसे कहते हैं सैक फंजाई, एक होते हैं बेसिडोमाइसीट उसे क्या कहते हैं क्लब फंजाई कहते हैं, और एक क्लास होती है ड्यूटोमाइसीटीज उसे कहते हैं हम फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द फाइकोबियन, ये तो बात ठीक है, और फंगल को कहते हैं हम माइकोबियन कहते हैं, विच आर हिटरोट्रॉफ, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में हिटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ रेस्पेक्टिव। बताओ बेटा क्या है। बेटा इस तरह क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन क्या काम करता है, आधी लाइन तो सही देता है, आधी लाइन तो सही होती है, लेकिन बात तक आते आते कोई ना कोई इनकम्प्लीट बात उसमें डाल दी जाती है। देखो बेटा क्या है, आप जानते हैं लाइकन में एक एल्गी होता है उसको हम फाइकोबियन कहते हैं, यहां तक तो ठीक है, और एक होता है फंगस जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं माइकोबियन कहते हैं। लेकिन यहाँ इसने रेस्पेक्ट लिया, आपको पता है एल्गी हिटरोट्रॉफ नहीं होगा। अरे भाई एल्गी तो अपना फूड बना सकता है ना, वो तो ऑटोट्रॉफ होगा, और फंगस क्या होता है बेटा, फंगस ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सारे फंगस जो है हिटरोट्रॉफ होते हैं। तो बेटा इसने स्टार्टिंग में तो सही लिखा है, लेकिन लास्ट तक आते आते इसने क्या किया, ये गलत कर दिया। तो ये वाली बात रेस्पेक्ट में सही नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, चलो ए वायरस कंटेनिंग बोथ आरएनए डीएनए, नहीं बेटा ये बात भी गलत हो गई। अरे बेटा एक वायरस के पास में एक ही चीज होगी, तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों थोड़ी हो सकते हैं। जिन वायरस के पास में आरएनए होता है उन्हें हम राइबो वायरस कहते हैं, जिनके पास में डीएनए होता है हमको डीऑक्सी राइबो वायरस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है। तो वायरस के पास में क्या होता है, आइदर आरएनए और डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी यहां से रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बात सही है बेटा ना, आप जानते हैं वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिना होस्ट के वो अपना जो है काम नहीं चला सकता। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते, उनको होस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर उन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन करना है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है, तो उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट टोटल। ठीक है, ठीक है बेटा। विराइड कंटेनिंग आरएनए ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, ये बेटा क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोड। बेटा ये बात भी गलत हो गई। देखिए विराइड क्या होता है बेटा, विराइड ओनली आरएनए होता है। ठीक है, एक वायरस जिसके पास में ओनली आरएनए होता है ना, उसको विराइड कहते हैं, उसके पास में प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं। ठीक है, तो ये बात बेटा गलत हो गई है। आपके समझ। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर फोटोट्रॉफ। आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस, नोस्टोक, कारा, नाइटोसोमोनास, नाइटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स, सैक्रोमाइसिस, टिपेनोसोमा, पोरफायरा वोल्फिया। ओहो काफी सारे हैं। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद बना लेंगे। तो बेटा बेटा कैसे ही कितने, और ये ऐसे क्वेश्चन टफ बनते हैं क्योंकि यहाँ को काउंट करना है। तो देखते हैं, पहले तो आप ही बताएं ये फूड कौन बना सकता है दुनिया में। देखो बेटा फूड बना सकते हैं प्लांट, या तो यहाँ पे प्लांट हो कोई, या एल्गी, ठीक है एल्गी, या कोई साइनोबैक्टीरिया वो बना सकता है, या फिर थोड़े से जो है थोड़े से बैक्टीरिया भी जो है अपना फूड बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था कीमोटोट्रॉफ होता है ना, कुछ जो इनऑर्गेनिक केमिकल को तोड़कर जो है उनका ऑक्सीडेशन करके जो है उनसे जो एनर्जी निकलती है उससे अपना फूड बना लेते हैं। जो देखते हैं कौन कौन से हैं। लैक्टोबैसिलस तो है बेटा, ये तो बिल्कुल पैरासाइट तो ही है। नोस्टोक है क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है। कारा एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है तो ये होगा। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस होंगे क्योंकि ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस तो नहीं हो सकता है, तो फंगस है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, फंगस है, ये भी नहीं हो सकता है बेटा। टिपेनोसोमा आपको पता है ये प्रोटिस्ट है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करता है, ये भी नहीं हो सकता। पोरफायरा बेटा ब्राउन एल्गी है, ये हो सकता है। वोल्फिया एक सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, आप जानते हैं ये। तो कितने हो गए बेटा जरा देखना, 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसका आंसर बेटा 6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास में, ए कह रहा है, ए है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई
कॉल्ड कैरोगेमी। चलो कोई बात नहीं, ये उसने कहा कि भाई ए यहाँ पर फिजन, दो न्यूक्लियस का फिजन है जिसको हम कैरोगेमी कहते हैं। बी क्या बेटा यहाँ फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। चलो कोई बात नहीं। और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब ये आपको दे दिया, अब क्या आपको करना, देन चूज राइट सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस। अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सही सीक्वेंस का पता लगाना है, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे होता है बेटा, देखो यार ये ऐसे होगा, यहाँ पर ये गैमेट का फ्यूजन, ये दो गैमेट हैं। तो पहले इनका बेटा क्या होता है, इनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस अलग अलग रहता है, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, ये इसके न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियस भी दोनों फ्यूज हो जाते हैं बेटा, तो इसको हम कैरोगेमी कहते हैं। ये सेकंड स्टेप हुआ। और उसके बाद इस बेटा इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा म्यूटिक डिवीजन होता है, जिससे ये यहाँ पर ये स्पोर बनते हैं, इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, फिर ये स्पोर बन के बाहर निकल जाते हैं। इन्हें बेटा क्योंकि ये स्पोर म्यूटिक डिवीजन के बाद बने हैं तो इन्हें कहते हैं मियोस्पोर कहते हैं। यानी कि फंगस में जाइगोट में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। सेम बात एल्गी के अंदर भी हम पढ़ते थे। तो सही सीक्वेंस क्या हो गया बेटा बताइए, सही सीक्वेंस क्या हो गया। तो सबसे पहले इसमें आएगा बेटा बी, ये साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आया, सबसे पहले बी होगा बेटा, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो ए हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा सी, ये। तो इसका आंसर आ गया बेटा बी ए सी। क्या इसका आंसर आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया बी ए सी, इसका आंसर आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें देखना कौन कौन सा ठीक है। देखते हैं कौन है। मेथोजन आर बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया। हाँ ये ठीक है। मिथेनजन का मतलब ही क्या होता है बेटा, मिथेन का मतलब ही होता है, तो एक तो ये ठीक है। और नॉस्टोफिलामेंटल प्रोगैल्गी विच फिक्स, ये भी ठीक है बेटा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सेलुलोज नहीं बनाएंगे बेटा, सेलुलोज नहीं बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम ग्लूकोज, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, तो इसकी शेप या चेंज होती रहती है, और ये बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। तो बेटा कौन कौन से ठीक हुआ हमारे, एक हमारा फर्स्ट ठीक हुआ, एक हमारा सेकंड ठीक हुआ, और एक हमारा बेटा फोर्थ ठीक हुआ, ठीक है। तो ये हमारे फोर्थ, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट ही करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा कि कितने ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये है डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज इज सीन इन द केस ऑफ। डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज कहाँ दिखाई देती है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या होता है, देखो जैसे ये है ना, ये दो गैमीट है बेटा, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, ठीक है, और इसका जो कैरियोगेमी है, जो न्यूक्लियस का फिजन है वो थोड़ा लेट होता है। क्या होता है ना, वो थोड़ा लेट होता है, तो हमें काफी देर तक यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद यहाँ दो न्यूक्लियस हैं। काफी देर तक हमें ऐसा दिखाई देता है कि शायद यहाँ दो न्यूक्लियस होते हैं, और इसी फेज को हम कहते हैं बेटा डाइकैरियोफेज। और जो ये सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं उसे कहते हैं डाइकैरियोन। और ये बात एस्कोमासिटी में भी दिखाई देती है, ये बात बेसिडोमासिटी में भी दिखाई देती है। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, बोथ एंड बी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमें करना है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा। ये है ट्रिपेनोसोमा नॉक्टिल्यूका मोनोसिस्टिस जर्डिया। तो जैसे कि हम आपको बार बार बता दें कि इस चैप्टर में ना एग्जाम्पल ही है। अब आपने बस एग्जाम्पल पे फोकस करना, कौन किसका एग्जाम्पल है, कौन क्या है, बस इसी बात को माइंड में आपने रखना है।
जब देखते हैं टिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, नॉक्टिलुका तो फ्री लिविंग है, मोनोसिस्टिस भी डिजीज करता है, जियार्डिया भी डिजीज करता है। अगर देखते हैं क्या है, कौन सी बात ठीक है, दीज आर ऑल पैरासाइट। तो ये बात तो नहीं सही है, क्योंकि ये पैरासाइट नहीं, 3 है लेकिन ये पैरासाइट नहीं होता। नॉक्टिलुका पैरासाइट नहीं है, ये तो एनिमल है, ठीक है, लेकिन पैरासाइट नहीं है। नेक्स्ट, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। चलो इसको हम अभी रोक के चलते हैं। दे हैव फ्लैजिला। नहीं, सबके पास तो फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है, सबके पास तो फ्लैजिला नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, नहीं स्पोर्स पीसेस नहीं बनाएंगे सब, ठीक है, ये गलत है। तो हमें साफ साफ यहाँ पे चल गया पता, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, और आपको पता है सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं प्रोटिस्ट में आते हैं। तो इसका आंसर ये बी आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे +2 में भी आता है। इंटरफेरॉन, देखिए जैसे ही किसी सेल के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है ना, तो वो सेल फिर एक प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन है जो बाकी सेल होती हैं उसको जो है वायरस के अटैक से बचा लेती है। तो ये आपने बहुत अच्छे ढंग से याद करना है कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन जो है कब बनता है, जब वायरस किसी सेल के ऊपर अटैक कर देता है। तो क्या आ गया इसका आंसर, वायरस, तो ये तो याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following wrong about the mycoplasma? माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सी बात wrong है, देखते हैं कौन सी है। They are pleomorphic। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है इसकी शेप कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती रहती है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये तो ठीक है, और हम तो रॉन्ग पता करना है, तो ये तो ठीक है भाई। They are sensitive to penicillin, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये इनके ऊपर पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता। एक्चुअली पेनिसिलिन के काम करने का तरीका सेल वॉल पर अटैक करता है। पेनिसिलिन क्या काम करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन ग्रो देता है, लेकिन वायरस में तो सेल वॉल होती नहीं, तो वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो पेनिसिलिन तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो जो माइकोप्लाज्मा है उसको किल करने के लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है। तो यही जो है रॉन्ग है, और यही आंसर आ गया। चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉज डिजीज, हाँ ये भी ठीक है, डिजीज कॉज करता है। और इस पीपीएलओ, हाँ इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब है पिलोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये तो ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्योंकि रॉन्ग ढूंढना है, तो इसका आंसर आ गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैचिंग। इनमें से एक जो है सही मैच नहीं हो रहा है। जरा देखते हैं क्या है। ईस्ट, आपको पता है ईस्ट ब्रेड बनाने में भी यूज होती है, और ईस्ट जो है वो बियर बनाने में भी यूज होती है। ये बात आपने +2 की बुक में पढ़ी थी, और इसीलिए ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं और बेकर ईस्ट भी कहते हैं। तो ये तो ठीक है। क्राइसोफाइट डायटोमियस अर्थ, ये भी ठीक है। आपको पता है जो क्राइसोफाइट होते हैं उनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, और डेथ होने के बाद भी इनकी सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, और वो नीचे ओशन में इकट्ठी होती चली जाती है, और इसी बात को हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और इससे क्या बनते हैं, इससे फिल्टर बनते हैं। जो बड़ी बड़ी जो शुगर मिल होती हैं, दवाइयों की फैक्ट्री होती है, उसमें फिल्टर करने के लिए फिल्टर बनाने के लिए इसी डायटोमेशियस अर्थ का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हीट का नॉन कंडक्टर होता है। तो ठीक है। वीट रस्ट पक्सीनिया, ये भी ठीक है। पक्सीनिया आपको पता है एक फंगस है, और ये वीट के अंदर रस्ट नाम की बीमारी करता है, ये भी ठीक है। पेनिसिलियम रेक्टाइड, ये गलत हो गया, ये तो कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है रेक्टाइड कौन करता है, रेक्टाइड तो गोनोलैक्स करता है, जो कि डायनोफ्लैजेलेट हैं, तो यही रॉन्ग है, और इसका आंसर आ गया, इसका आंसर डी आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहली बात, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल के बजाय इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसका नाम होता है पेडिकल होता है। इसमें जो है फूड जो है इसके अंदर पैरामाइलोन स्टार्च की फॉर्म में रहता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है
इसमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस बात का मतलब क्या होता है, अगर इसको सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकती है, लेकिन अगर इसको सही अमाउंट में इसको लाइट नहीं मिल रही है तब ये सैप्रोफाइट बन जाती है, तब ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाना स्टार्ट कर देती है। तो इस बात को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ये बात ठीक है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसके अंदर आई स्पॉट भी होता है। तो जरा देखते हैं कौन सी बात पूछ रहा है। फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल ऑफ पैलिकल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्रेनाइट, ये क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट, इसमें नोट लगाना पड़ेगा विथ नोट। यहाँ आपको नोट लगाना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है भाई। प्रेजेंस ऑफ 2 फ्लैजिला भी है, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बता दिया आपको, प्रेजेंस ऑफ पेलिकल ये बता दिया, तो सेल वॉल नहीं होगी, इस पे ये गलत है, ठीक है। ये है तो इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल है ना ये, एनिमल के पास में सेल वॉल होती नहीं। तो यहाँ पे सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। आपको पता है ना, जो प्रोटोजोआ भी एक क्लास है और जो प्रोटोजोआ है एक ग्रुप है, और लोकोमोटिव ऑर्गन के बेस पर इसको 4 क्लास बनाई गई है। सीलिएटास जिसमें सीलिया होते हैं, एक होता है फ्लैजिलेटा जिसमें फ्लैजिला होते हैं, एक होता है सार्कोडाइन्स जिसमें होते हैं एमीबा, और एक होते हैं स्पोरोजोआ। एक क्लास है स्पोरोजोआ जिसमें आता है प्लाज्मोडियम गैमलियल पैरासाइट, जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन कुछ भी नहीं होता है। देखते हैं क्या है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। पहला ऑप्शन है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सीलिएट्स में रखा गया तो इसके पास सीलिया होंगे, फ्लैजिला कहां से जाएंगे, तो रॉन्ग हो गया। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये भी रॉन्ग हो गया। स्यूडोपोडिया तो एमीबा के पास होंगे जो कि क्लास सार्कोडाइन्स में आती है, तो ये भी गलत हो गया। हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, नहीं, ये तो सब में हो जाती है, ये तो लगभग सब में होती है, ठीक है। और वैसे भी सीलेट में 2 होती है, एक नहीं होती, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, बस यही इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए सीलिएट की खास बात है, इसमें 2 तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक होता है लार्ज न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और जब किसी एनिमल्स की सेल के अंदर 2 टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, इस बात को हम कहते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है भाई 2 न्यूक्लियस का क्या काम, तो बहुत ध्यान सुनेंगे आप। जो माइक्रो जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो इसकी जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये आंसर आ गया। लास्ट वन, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यूबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया आप जानते हैं, आर्कीबैक्टीरिया को ये कहते हैं कि हमारी अर्थ पर जो लाइफ आई थी वो आर्कीबैक्टीरिया की फॉर्म में आई थी, क्योंकि आज भी ये ऐसे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जहां पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसके बेस पर ये 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं थर्मासिटोफिल, एक होते हैं हेलोफाइल्स, और एक होते हैं मैथोजन होते हैं। और ये इतनी हार्श कंडीशन पर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसमें अलग होता है, इसमें ब्रांच चेन लिपिड पाए जाते हैं। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेल शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेन डिफरेंस है इसका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ाया आपको। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एक लेक्चर और इसको हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। गुड बाय।